मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना टाइम उसने कहाँ लगा दिया। आने दो, आ जाओ, तुमको पहले डांटो बाबू। हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। और रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू अब की गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू क्या बात है? आजकल साले मच्छर बहुत लागे लागो, सारे काने में भुन भुन कर दवाई छिड़का देगा तब टिनिंग जाए था। जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे को नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बाबूजी प्रणाम। ये बताओ कि तुम अभी तक कहाँ थी और आज इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? बोलो, लेट आने का कारण क्या है? पूरा 1.5 घंटे लेता है। अगर इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। क्या सोच लिखी अगर कुछ नहीं बताया? सोटा ना निकाले पर यानी मुझे मारोगे? ओह बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? कुछ नहीं बाबूजी, मैं कह रही थी उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत सिंह की बात कर रही थी। मैं जिस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से हुई। हाँ चाचा। तो क्या हुआ? बाबूजी, कुछ मैंने उनके विषय में जाना और कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना। वो इस समय रजिस्ट्री पास करके अपने वतन के लिए आए हैं और वो बहुत अच्छे इंसान है बाबूजी। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, बाबूजी बाबूजी साहब साहब नहीं बताए, बाबूजी बाबूजी चाचा जी, मुझे शर्म आती है बताने में। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। बाबूजी, मैं आपसे खुल के कुछ नहीं कह सकती। बाबू साहब, बात के तन में समझ लियो, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी है। हम भी यही सोचता हूँ कि हम अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। जी बाबू। देखिए, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए, आपके साथ सोलापुर में भी चलूंगा बाबू। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। आओ हमारे साथ।
आओ शेरू आओ। शेरो देखे जिस दिन का मुझे इंतजार था आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चल रहा है बाबू? सुना हमारी बात। तो तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर और चलो साथ में भाई रामू घर तो चलो साथ साहब करो ना। चलो साथ साहब और करो ना ये बारी, रकम प्यार के साथ लेना है। बाबू साहब देर करने का वक्त नहीं है, नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रामू के घर। और रंगवा मिलता है तो से अपना कर वसूल और उसकी बहन मीना मिलती है मिलती है। तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ भाई। या भगवान, आज भैया बगैर बताए हुए घर से चले गए और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज भैया से कह दूंगी कि आप जहाँ भी जाया करो मुझसे बता दिया करो, क्योंकि जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं बेचैन सी रहती हूँ। जमाना खराब है, आने दीजिए भैया को। मीना, मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कर। आराम खोर। मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? बाबू साहब, भैया घर से सुबह से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं। ओ, तो इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो इन बातों को मीना। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली दे दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब कैसी बात करते हैं? भैया ने कहा था आपसे कि मैं पैसा आपको दे दूंगा, तो आप मुझसे क्यों बात करते हैं? देखो मीना, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है अगर तुम चाह लो तो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं अपने भैया के उसूलों के खिलाफ एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। इज्जत में दो वक्त की रोटी मिल सकती है, बोटी नहीं मिल सकती। बाबू साहब का कहा मानो, रोटी मिली बोटी मिली। बोटी खाते खाते तुम्हें दवा खाने की नंबर आ गई है। अब दवा खाए कुछ खाए लेकिन बोटी न बंद हुई। बोटी हाँ, दिल पे हाथ धर के कहोगे बंद नहीं कर दिए हो? नहीं खाऊंगा। मीना, देखो अभी हम तुम्हें प्यार से बता रहे हैं कि हमारी बात को मान लो और मेरे साथ
मेरी हवेली चलो। नहीं बाबू साहब, भैया ने आपसे वादा किया है तो भैया आपको पैसा जरूर देंगे। अच्छे। हो सकता है कि भैया पैसा का ही इंतजाम करने गए हो। भिखारी आओ फिर। तुम प्यार के भिखारी हो यार। मैंने फिर उस दिन नहीं गई हो तो आज फिर तुम नगराज सिंह के साथ जरूर जाओगी। जाओगी, ऐसे नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना। खता माफ करने के काबिल नहीं है, खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना। और प्यार से चलोगे जब तो अच्छा है, नहीं सोच लो कहीं नगराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तो आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। सितम में ठाकुर न मुझे पे ये धावो, थोड़ी सी रकम है धर्म ना निगाहो। ऐसा मत करो। तरे मीना फिर एक बार नगराज सिंह का कहा मान जाओ। मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ मगर इतना घिनौना काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा हम तुम्हें प्यार से मनाते हैं और प्यार से मान जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, अन्यथा सोच लो कि आज मेरे पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है। नगराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तो मेरे पंजे से कोई बचा नहीं पाएगा। आप क्या समझते हैं अच्छा कि मैं अपने भैया के माथे पर कलंक का टीका लगा दूं? हाय हाय हाय। कभी नहीं, गर्दन कटा सकती हूँ मगर अपने भैया के शान शौकत पर कभी धब्बा नहीं लगा सकती। नहीं मानोगे तो ऐसा धब्बा लगा दूंगा साहब कि कभी धुल नहीं पाएगा वो। मैं गरीब हूँ लेकिन गलीजी नहीं हूँ। अच्छा। हम भाई बहन एक वक्त खाते हैं, एक वक्त भूखा सो जाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। शेरो इज्जत इज्जत की खाती है। हाँ सिर्फ सूखी रोटियां मिलती होंगी और मेरी बात को मान जाओगे तो हवेली के हम तुम्हें ठकुराइन बना लूंगा।
मुझे ठकुराइन नहीं बनना है। अरे मान जाओ ना। और हाँ, आपकी वाला से कटवा ले जाओ, तुम भगवान भैया काट ले जाए, तुम बात मान जाओ। जरूरत भी नहीं है मुझे। ठाकुर साहब, मैं बहुत देर से आपसे गिड़गिड़ा करके गलतियां मैं आपके पैरों में भी गिड़गिड़ा रही हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने हद से बात नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि चले जाओ यहाँ से। नहीं तो चले जाओ, नहीं था भैया आ गए तो क्या होगा? तो जिंदा वापस यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम्हारे भैया कुछ न करिए, लावा पर से उछा ले और क्या करिए। तेरी लंबाई छोड़ कर देंगे। शेराव, आज अपने जबान का इस्तेमाल नगराज जी के समक्ष कर रही है, तो देख राज नगराज सिंह का कहर है। तो चुमा तू चलाती नहीं खौफ और नहीं खौफ खाती, जवानी के चढ़ते नशे को अगर ये राम बचाने के खातिर, अगर ये राम बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा ले इस लौटिया को, उठा ले। देखता है क्या नगराज सिंह के पंजे से कौन इसे बचाता है? भैया, भैया, साला खड़ा देख, भैया, उठा ले हराम। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है पूरा पीछे इसका नागराज क्या कर रहे आज बदी का नागराज क्या कर आज बदी का समझ सोच लो है पूरा पीछे ठाकुर
जाएगी। एक ही गोली में तू धज्जी उड़ाओ, बेशरम खोपड़ी चल जाएगी। ठाकुर तेरी तान घट जाएगी, एक ही लठ में भेजा मुड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। इज्जत कर रहा हूं तो राणा साहब की कर राणा कुमार गोली साले जिसकी औकात नगराज सिंह के समक्ष सर उठाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है कि यहाँ से चले जाओ। जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे जग में साले जीने नहीं दिया। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो वो गोली अपने सीने पर रुक गया। ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे भैया। वो लोग बड़े आदमी हैं भैया, वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आजाद हो भैया, ऐसा मत कहो, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो भैया। भैया बुला रही है भैया, भैया भैया। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफसोस तो हमें इस बात का कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी मार दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं।